आज हम लोग क्लास 10th के सर्कल चैप्टर से रिलेटेड जो बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये जो क्वेश्चन बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है जो सर्कल से रिलेटेड जो है एरिया जो टेंजेंट लाइन है उससे क्लास 10th के में क्वेश्चन हर साल बोर्ड में सीबीएसई बोर्ड में आपके स्टेट बोर्ड में ये क्वेश्चन जो है हर साल पूछे जाते हैं। उस क्वेश्चंस के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें ये जो क्वेश्चन है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। द लेंथ्स ऑफ ट्रेजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल्स आर इक्वल। तो यहाँ पे कोई क्वेश्चन जो कह रहा है कि एक सर्कल है, ये सर्कल हो गया, इसका सेंटर हो जाओ, कोई भी सर्कल होगा तो उसका सेंटर होगा। इसके एक्सटर्नल में, एक्सटर्नल मतलब यहाँ पे कहीं भी एक पॉइंट जो है पी है और यहाँ से क्या कर रहा है कि एक एक्सटर्नल पॉइंट हो गया। ये एक्सटर्नल पॉइंट की बात हो रही है। यहाँ पे एक्सटर्नल पॉइंट हमने ले लिया, ये एक्सटर्नल पॉइंट है तो ये एक्सटर्नल पॉइंट हमने पी ले लिया और उससे क्या किया गया है कि दो टेंजेंट लाइन ड्रॉ किए गए। तो ये हमने इस पर दो टेंजेंट, इस पॉइंट से हमें दो टेंजेंट लाइन पास कर रहे हैं। एक टेंजेंट लाइन ये हो गया और दूसरा जो है टेंजेंट लाइन ये हो गया, इसी जो इस पॉइंट से होकर सर्कल को टच कर रहा है। यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा और यहाँ एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है कि जहाँ पर सर्कल को टच करने वाला जो लाइन होता है, लाइन का जो पॉइंट होता है वो जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहलाता है। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया यहाँ पे और यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। तो ये इसमें ये प्रूफ क्या करना है इसमें कि जो मैंने जो है आप टेंजेंट लाइन एपी और पीबी ड्रॉ किए हैं इसको हमें इक्वल दिखाना होता है। क्वेश्चन समझ में आ गया कि ये जो होगा क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। ये टेंजेंट लाइन आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, यही प्रूफ करना है। तो यहाँ पे गिवन, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। गिवन इस सर्कल COR in which AP and BP AP and BP are two tangent line, tangent है। तो प्रूव क्या करना है इसमें, आपको प्रूव क्या करना है उस चीज को मैं यहाँ नोट कर रहा हूं। टू प्रूव दैट AP दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू BP, इसमें यही प्रूव करना होता है। तो हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा इसमें करेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन इसमें होगा कि ड्रॉ, इसमें कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, ड्रॉ OA एंड OB। OA ये हो गया और OB ये हो गया। इसको हमने क्या कर दिया, मीट कर दिया, मिला दिया, इसको ड्रॉ कर दिया लाइन। OA एंड OB दो लाइन जो है ड्रॉ करेंगे। AO को ज्वाइन कर देंगे, AO को ज्वाइन कर दिया और AO को ज्वाइन कर दिया और BO को ज्वाइन कर दिया। और इसके बाद क्या करना है कि अब इसके बाद ज्वाइनिंग OP एंड ज्वाइन OP को ज्वाइन कर दिया। ये आपका कंस्ट्रक्शन पॉइंट होगा। अब हम कैसे इसको प्रूफ करेंगे, तो वेरी सिंपल है ये। अब ये जो यहाँ पे इस फिगर में आप देख सकते हैं कि दो ट्रायंगल बना हुआ है। एक ट्रायंगल क्या बना हुआ है, AOP, और दूसरा जो ट्रायंगल बना हुआ है BOP। दो ट्रायंगल बने हुए। इन दोनों ट्रायंगल को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं
तो CPCD से AP जो होगा BP के इक्वल हो जाएगा। इसी चीज को हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल BOP, AOP एंड BOP दो both triangle. In this triangle we can see AO is equal to AO this distance, OB this distance, its radii. ये क्या हुआ? रेडियाई हो गया। एंड दिस एंगल will be 90 degree and this angle will be also 90 degree, because these angles, the angle between, we have know that in previous theorem we have know that the angle between radius and tangent line point of contact on the point of contact, the angle between radius point of contact, this point, it is radius and it is tangent line, make the angle of 90 डिग्री। ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। यहाँ भी एक 90 डिग्री का एंगल, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हुआ, ये रेडियस हो गया, ये टेंजेंट लाइन होती है। एंगल कितने डिग्री का हुआ? 90 डिग्री। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? एंगल A इज इक्वल टू क्या हुआ? एंगल B। ये हो गया एंगल बिटवीन टेंजेंट लाइन एंड रेडियस के बीच का एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। ये इक्वल टू 90 डिग्री होता है। तो ये दोनों एंगल क्या हो गया? 90 डिग्री। एंगल A इक्वल टू 90 हो गया, एंगल B भी 90 का, तो बोथ एंगल्स आर इक्वल हो गए। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि OP जो है, OP जो मैंने कंस्ट्रक्शन किया था, OP इज इक्वल टू OP, ये दोनों बोथ ट्रायंगल में आ रहा है। OP इज इक्वल टू OP, इट्स कॉमन, ये कॉमन हो गया। तो नाउ देयरफॉर ट्रायंगल AOP congruent to triangle BOP by which criteria? RHS क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब बोथ दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल को क्या कर लेता है? ओवरलैप कर लेता है। तो यहां पे AP इसके इक्वल हो जाएगा BP, AP इज इक्वल टू BP। ये हमने प्रूव कर दिया। ये आपका क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया, हेंस प्रूव्ड। ये क्या हुआ आपका? ये आपका प्रूव्ड हो गया। यही आपको प्रूव करना था। ये जो क्वेश्चन है हर साल, ये आपका 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 लगातार आया हुआ था CBSE बोर्ड में, और इसके बाद 2023 में भी एक क्वेश्चन आया हुआ था। अब प्रीवियस ईयर्स का 2024 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल बोर्ड में ये पूछा जाता है। तो इस बार भी इस क्वेश्चन को मतलब कि 99% हम कहेंगे कि आने की संभावना है। तो जितने भी CBSE बोर्ड के जितने भी बच्चे जो क्लास 10 अभी देने वाले हैं, ये जो क्वेश्चन, इस क्वेश्चंस को आप लोग बहुत बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और इससे आधारित मेरा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका सलूशन, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो